हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीडीबीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटेट और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटीज़ की। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं कि भाई नीचे दिए गए जो प्रश्न है इसके लिए सबसे उचित विकल्प जो है उसका हमें चयन करना है। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ से जो है वो आपके पैडागोजी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल जो है वो एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, तो भाषा कौशल के बारे में अगर मैं कुछ सही चीज़ों की बात करूँ तो भाषा कौशल क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके साथ में हम कहेंगे भाषा कौशल क्या है, वो एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, और भाषा कौशल जो है वो एक ही क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। यानी और भाषा कौशल की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों जो भाषागत दक्षताएं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें स्किल्स आ जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा कौशल जो है वो एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, और ये जो कथन है कौशल के संबंध में सत्य नहीं है। यानी देखिए ये एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, यही कथन जो है वो सत्य नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी सब तो सत्य है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से संबंधित है भाषा कौशल, और ये एक ही क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। मतलब डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप से गेन किया जाता है, लेकिन ये जो है वो एक ही क्रम में, अगर एक ही लेवल में ये अर्जित किया जाता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आपका ए उत्तर है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियां हैं इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है। तो देखिए त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां जो सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ क्या होता है, भाषा अज्ञानता। त्रुटियां जो है वो बच्चों की मदद या मार्ग तय करती हैं। देखिए बच्चों के भाषा प्रयोग में जो भी होने वाली त्रुटियां हैं, मिस्टेक्स है, इसके संबंध में मिस्टेक का मतलब क्या होता है, भाषा की अज्ञानता जो कि उचित नहीं है। तो त्रुटियां क्या है, बच्चों की मदद करती है मार्ग तय करने में। अब यही मिस्टेक जो है इनकी सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक हिस्सा है, एक पड़ाव है। अब बच्चों द्वारा जो सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क या फिर गणना करने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, इसमें जो अक्षमता होती है इनको अधिगम विकार या त्रुटि कहते हैं हम, है ना। तो त्रुटि का मेन जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा आपका कि भाषा की जो है वो अज्ञानता, इसी को हम कहते हैं कि मिस्टेक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एप्रोप्रिएट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई निम्न में से कौन सा प्रश्न ऐसा है जो बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताना, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र के नाम बताना, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाना। सबसे बेस्ट तो यही होगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। देखिए सब बहुत ही मस्त ये स्टोरी थी। अगर आपको याद हो तो एक बच्चा जो है अपनी माँ के लिए जो है वो चिमटा खरीद के लाता है, पैसे जो जुटाया रहता है उससे, क्योंकि उसकी मम्मी के हाथ जो है वो बार बार जल जाते थे रोटियाँ सेकते वक्त। बहुत ही मस्त एकदम मतलब बोलते हैं ना मार्मिक स्टोरी है। अगर आपने नहीं रीड की होगी तो फिर आप रीड कर सकते हैं, कहीं पे बुक्स में अवेलेबल ही होंगी। मुझे लगता है कि सबको पता है ये स्टोरी। यहाँ पे बच्चों के अगर भाषा आकलन की अगर हम बात करें तो ये इस दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में जो है वो सुनाना, सबसे बेस्ट यही है। अब इस विकल्प में क्या है कि भाषा आकलन का जो उद्देश्य है वो निदानात्मक होता है, यानी कि देखिए शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में जो सुधार करना है, छात्रों व अध्यापकों का पृष्ठपोषण करना है और छात्रों को अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात कराना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है तो बट ऑफकोर्स उसको क्या कहना है कि उसको भाई बोलो कि आपको स्टोरी में जो भी समझा है वो हमें अपने अपने लैंग्वेज में भाई कह के बता दीजिए। तो सबसे अप्रोप्रिएट तो यही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता है वो क्या है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता है वो जन्मजात होती है, हम सबको पता है। ये चॉम्स्की के अनुसार ही कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि जो भाषा जो इसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ये है जन्मजात। और ये किसके हिसाब से, हमारे आपके हिसाब से नहीं, चॉम्स्की जी के हिसाब से। अब भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, ये इनका स्टेटमेंट भी है। कभी कभी पूछ लेता है बाल विकास में डायरेक्टली लिख के कि भाई एक जो है वो कथन किसका है, स्टेटमेंट जो है वो किसका, तो ये चॉम्स्की जी का है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। सुंदर लिखना, शब्दों के उच्चारण, शुद्ध उच्चारण या फिर मानक वर्तनी या फिर बातचीत करना। देखिए सबसे बेस्ट इसमें तो है कि
बच्चों के भाषा सीखने में सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है? बातचीत करना, ठीक है। जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है उस टाइम हम उसकी भाषा को जो है वो जज करते हैं कैसे, उसकी बातचीत करने के तरीके से, ना कि वो कितना शुद्ध बोल रहा है, कितना सुंदर लिख रहा है या फिर कितनी मानक वर्तनी है, इससे नहीं। बच्चों की मेन भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर करना कुछ है तो वही वो है आपकी बातचीत करना। और किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में और लोगों के साथ में संवाद में, कन्वर्सेशन में भाषा के 9 आधारभूत पूर्ण, मतलब बोलते हैं ना 9 आधारभूत कौशल ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। और वो कौन से हैं? तो देखिए, सुनना है, बोलना है, पढ़ना लिखना, विचारों को समझना है, यानी कि सुन करके, पढ़ करके, लिखना समझना उसको, जरूरी व्याकरण की जानकारी होना, खुद से सीखना, भाषा का उपयोग करना, और शब्दकोश पे यानी कि वोकैब पे आपकी जो है वो पकड़, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो बातचीत करना जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है क्या? अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग या फिर साहित्य की रचना। देखिए, प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है? मेन तो इसका यही है कि भाषा जो है वो इसका प्रभावी प्रयोग है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन सी की, भाषा के प्रभावी प्रयोग की। तो यहाँ पे जो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना होता है ना। अब किसी भी विद्यार्थी को भाषा ज्ञान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जो है वो अपनी भाषा को जो है वो सीख कर उस भाषा का शिक्षण गतिविधियों में और अपने जीवन में जो है वो प्रयोग कर सके। तो गाइज, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छे काम में देरी किस बात की। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। ये विचार जो है वो किसका है? पावलोव का है, वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का या फिर स्किनर का। तो देखिए, बच्चे जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये जो दिया गया कथन है ये है आपका वाइगोत्स्की जी का, यानी कि हम बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन की। और पावलोव के हिसाब से अगर हम जाएँ तो पावलोव जी का कहना है कि बालक भाषा शब्द व अर्थ के मध्य जो है वो संबंध स्थापित करके सीखता है। और स्किनर की दृष्टि से तो देखिए, स्किनर के हिसाब से भाई बालक जो है वो भाषा का अनुकरण करके पुनर्बलन के माध्यम से जो है वो इसको सीखता है। और यहीं अगर मैं बात करूं जीन पियाजे, तो जीन पियाजे कहते हैं बालक जो है वो खुद ही स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है ना। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि भाषा जो सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ पे भी आपको वर्ड मिल जाए सोशलाइजेशन या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, वहाँ पे आपके वाइगोत्स्की जी जिंदाबाद। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भाई प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पत्रिका है, पाठ्य पुस्तक है, समाचार पत्र या फिर बाल साहित्य है। देखिए, हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, हर चीज़ यहाँ पे बच्चों के लिए है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भाई बच्चों का साहित्य है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है ना, बच्चों का बाल साहित्य, यही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बाल साहित्य होता क्या है? तो देखिए, बाल साहित्य के अंतर्गत वह शिक्षाप्रद साहित्य आता है जिसका लेखन जो है वो बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रख के किया जाता है। और बाल साहित्य में रोचक शिक्षाप्रद बाल कहानियाँ, बाल गीत, कविताएं, ये सब जो है वो मेन है। बात करते हैं यहाँ पे पत्रिकाओं की। तो देखिए, पत्रिकाएं क्या होती हैं? तो पत्रिकाएं क्या होती हैं? तो देखिए, पत्रिका सामान्यतः एक नियत काल के बाद प्रकाशित होने वाली वो पुस्तक होती है जिसमें विविध प्रकार की पाठ्य और चित्र सामग्री होती है, जिसके विषय में राजनीतिक हो गया, खेल संबंधी या फिर मनोरंजन हो गया, साहित्य हो गया, कला, ये सारी जो व्यक्ति तो इसमें मिल जाएंगे आपको। पाठ्य पुस्तक की अगर मैं बात करूँ तो पाठ्य पुस्तकों में शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी भी कक्षा के लिए, किसी विशेष कोर्स के लिए जो पढ़ाई है तो निर्धारित की जाती है, अब उसकी जो पुस्तक होती है इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार जो है विषयों की जानकारी दी होती है। अब इसको क्या कहते हैं हम? पाठ्य पुस्तक। और पाठ्य पुस्तक से आप लोग भली भांति जानते हैं। समाचार पत्र क्या होता है? तो ये भी हम सबको पता है कि समाचार पत्र यानी कि अखबार हम कह सकते हैं कि जिसमें एक आधारित जो प्रकाशन है ये होता है, ये जिसमें मुख्यतः समय की घटनाएं होती है, राजनीति होती है, खेल कूद होता है, व्यक्तित्व होता है, विज्ञापन होता है, ये सारी जानकारी जो है वो एक सस्ते कागज पे हम कह सकते हैं कि छपी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समाचार पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे है कि भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो है वो बच्चों के लेवल पे प्राइमरी लेवल पे क्या है? तो वो है आपका बाल साहित्य, ना कि बाकी सारी चीज़ें। तो बाल साहित्य आपका यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? साक्षरता है, पाठ्य सामग्री है, भाषा परिवेश या फिर भाषा का आकलन।
देखिए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार अगर हम कुछ कहें तो ये है आपका भाषा परिवेश, यानी कि हम बात कर रहे हैं सी ऑप्शन की। यहाँ पे भाषा परिवेश क्या होता है? भाषा परिवेश एक ऐसा परिवेश होता है जहाँ पे भाषा के माध्यम से बालक जो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब साक्षरता का अर्थ होता है कि भाई साक्षर होना, यानी कि पढ़ने लिखने के लिए जो है वो संपन्न होना, उसकी क्षमता होना। पाठ्य सामग्री क्या होती है? पाठ्य सामग्री देखिए पढ़ने लिखने की जो आवश्यक वस्तुएं होती है उसको हम पाठ्य सामग्री कहते हैं, जैसे किताब हो गया, कलम, कॉपी, ये सब। भाषा आकलन, तो भाषा आकलन का अर्थ क्या होता है? भाषा प्रयोग करने की क्षमता या फिर उसका आकलन करना। तो प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में ये जरूरी बातें हैं कि भाई बच्चे जो है वो विभिन्न संदर्भों के अनुसार जो है वो भाषा का सही प्रयोग कर सके। वे सहज कल्पना शक्ति से प्रभावशाली और मतलब कि एकदम अरेंजमेंट मतलब कर सकते हैं चीज़ों को और ढंग से जो है उसको प्रस्तुत कर पाएँ ऐसा, और भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का जो वो प्रयोग भी कर सकें। तो यहाँ पे सबसे मेन जो है वो भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर किस आधार का है? तो वो है भाषा परिवेश का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाषा परिवेश एक ऐसा परिवेश होता है जहाँ पे भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों का आदान प्रदान जो है वो करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व भाई किसको देंगे? पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट, या फिर प्रश्नावली। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे हम सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ को देने वाले हैं, यानी कि निवेश सूची को। यानी कि अब ऐसा मत सोचिए कि ऑप्शन में नहीं है, आपके ऑप्शन में यहीं पे दिया है निवेश सूची, यानी कि होती है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का सर्वाधिक महत्व देना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये है? तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की निरंतर प्रगति से संबंधित जो अनेक आंकड़े हैं यानी कि फीडबैक्स है, प्रतिपुष्टि है, इन सबको एकत्रित किया जाता है और इसी एकत्रित फीडबैक या प्रगति रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्या है? बच्चों की समस्याओं, आवश्यकताओं आदि को समझने के लिए उन्हें जो है वो उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए, और जिससे अधिगम को प्रभावी तथा स्थायी बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आकलन में बच्चों के प्राइमरी लेवल के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पोर्टफोलियो, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे निवेश सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट क्या है? प्रवाह है, अक्षर ज्ञान है, अर्थ है, या फिर गति है? पढ़ने के लिए पूछा है, ठीक है, लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो देखिए पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ, मीनिंग। तो पढ़ने की प्रक्रिया में लिखित अभिव्यक्ति के साथ साथ उसके अर्थ एवं भाव को भी जो है वह समझने की क्षमता होती है, और अर्थबोध ही पढ़ने का अंतिम उद्देश्य होता है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में पढ़ने को परिभाषित करने के लिए ऐसा लिखा गया है कि पढ़ना मात्र किताबी कौशल न होकर एक तहजीब है और तरकीब है। पढ़ना, पढ़कर समझना और उस पर प्रतिक्रिया करने के प्रक्रिया को, यानी कि इसका मीनिंग होता है कि पढ़ना बुनियादी तौर पे एक जो है अर्थवान गतिविधि है, एक्टिविटी है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, या फिर वर्तनी की शुद्धता? देखिए बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे इम्पोर्टेंट है विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि विचार जो है वो उनको प्रस्तुत कर पाएँ, अभिव्यक्त कर पाएँ। और लिखना तभी सार्थक होगा जब बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना और अपनी दृष्टि से जो है वो लिखने की आज़ादी मिल सके। अब शिक्षक बच्चों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए कि भाई जिसमें जो बच्चे हैं वो भाषा शैली को उसको विकसित कर सके, और बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करते समय उन्हें जो है वो व्याकरण के नियम, वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन, इन सब चीज़ों पर जो है वो साहित्यिक भाषा का दबाव नहीं देना चाहिए। उनको कहना है भाई फ्रीली आप कुछ भी लिखना है लिखो। सबसे बेस्ट इसमें होता है कि उनको जब वो निबंध लेखन लिखने के लिए दिया जाता है, या फिर हम सबसे बेस्ट कर सकते हैं कि भाई आत्मकथा लिखो किसी चीज़ की, तो ये सबसे बेस्ट होता है बच्चे को एक्सप्रेस करवाने के लिए कि भाई उनकी अभिव्यक्ति क्या है एग्जैक्टली उस टॉपिक के प्रति। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भाई प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है प्राथमिक लेवल के लिए, अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल के लिए, तो बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में शिक्षक जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा के विभिन्न रंगत को मानता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन की यहाँ पे। अब पाठ्य पुस्तकें ऐसी हो जो अपने विषय की प्रकृति से संबंध रखे और बच्चे जो है उसको पढ़ते हुए सोचना विचारना जो है वो जारी रख सके, न कि ज्ञान को मात्र प्रदत्त रूप से ग्राह्य करें। बात करते हैं यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है? बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को
अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए, फिर स्वीकार किया जाना चाहिए, या फिर अधिक महत्व देना नहीं चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं देनी चाहिए। भाई बहुभाषिक कक्षा की जहाँ पे हम बात करते हैं तो मातृभाषा का प्रयोग जो है इसको हम स्वीकार करना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मातृभाषा के द्वारा जो भी बहुभाषिक कक्षा में प्रभावी अधिगम है वो हो सकता है। बहुभाषिता जो कक्षा है इसमें संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि समस्या या फिर प्रॉब्लम या फिर बाधा के रूप में। तो शिक्षक द्वारा जो भी बच्चों को स्थानीय भाषा है इसको पर्याप्त महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और कक्षा में उनकी स्थानीय भाषा की उपेक्षा या फिर अवहेलना जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो बहुभाषिक कक्षा में उनको जो है वो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्या है? संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, या फिर भाषा का समृद्ध परिवेश। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे अच्छे और सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका भाषा समृद्ध परिवेश। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को भी दबा लें, और अच्छे काम करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर ये क्यों है। तो देखिए, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा समृद्ध परिवेश ही होता है। और भाषा जो है ना, भाषा की जो बच्चों के भाषा अर्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है वे अपने घर से, परिवार से, समुदाय से, जो उनके समकक्षीय वातावरण है इसका अनुकरण करके ये सब जो है वो वातावरण से ये इनके सीखते हैं। अब आता ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बालकों को जो है वो एक समृद्ध भाषा परिवेश जो है वो उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो स्वाभाविक रूप से भाषा का जो है वो अर्जन कर सके और अपने भावनाओं को, विचारों को आदि को जो है वो अभिव्यक्त कर सके। इसीलिए जो है यहाँ पे भाषा सीखने सिखाने में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो है आपका भाषा का समृद्ध परिवेश। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।